Welcome to India's first फैमिली साइबर सेफ्टी कार्ड गेम साइबर कमांडो। लेकिन ये सिर्फ एक कार्ड गेम नहीं है, ये एक रियल लाइफ डिजिटल बैटलफील्ड का सिमुलेशन है जहां आप, आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली मिलकर जहरीली जैसे खतरनाक हैकर्स का सामना करना सीखते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ऑनलाइन सेफ रहना भी सीखते हैं। यहाँ हर मूव इम्पॉर्टेंट है, हर डिसीजन आपको या तो प्रोटेक्ट करेगा या फिर खतरे में डालेगा। सो गेट रेडी बिकॉज अ सेफ डिजिटल लाइफ बिगिंस एट होम। इस गेम को 2 से 4 प्लेयर साथ मिलकर खेल सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर आपको टोटल 52 साइबर कार्ड्स मिलते हैं, जो कि 27 ग्रीन कार्ड्स, 12 रेड कार्ड्स और 13 स्पेशल कार्ड्स में डिवाइडेड हैं। हर कार्ड के पीछे एक पिक्चर बेस्ड इंटरेस्टिंग स्टोरी या रियल लाइफ केस स्टडी दी गई है। साथ ही एक QR कोड भी है जिसे स्कैन करके आप एक शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, जहां उस कार्ड से रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी टॉपिक को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। ग्रीन कार्ड्स आपके साइबर सेफ हैबिट्स हैं जो आपको डिजिटल खतरों से प्रोटेक्ट करते हैं। रेड कार्ड्स डिजिटल दुनिया के रियल खतरे हैं और स्पेशल कार्ड्स गेम में डिजिटल सरप्राइजेस ऐड करके इसे और भी चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। साथ ही आपको मिलते हैं 4 स्कोर कार्ड्स ताकि हर प्लेयर अपनी डिजिटल जर्नी को इंडिविजुअली ट्रैक कर सके। आपको स्टिकर शीट्स भी मिलेंगे जिनमें हार्ट्स, स्टार्स, साइबर विंग्स और मेडल्स हैं। ये आपकी प्रोग्रेस और डिजिटल लाइफलाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें आप अपने स्कोर कार्ड पर चिपकाएंगे और हाँ, ये स्टिकर्स भी आपकी डेली साइबर हैबिट्स की तरह बिल्कुल रीयूजेबल है। बॉक्स के अंदर 4 साइबर कमांडो फील्ड मैप्स भी हैं जो टीम चैलेंजेस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा बॉक्स में एक फोकस स्टैंड है जो कि करेंटली एक्टिव कार्ड को प्लेस करने के काम आता है और हमें याद दिलाता है कि हर एक कार्ड सिर्फ एक कार्ड ही नहीं है बल्कि एक रियल लाइफ सिनेरियो को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे खास एक पर्सनल लेटर है जो मैंने खुद आपके लिए लिखा है, उसे पढ़िएगा जरूर। उस लेटर में QR कोड भी है जिसके थ्रू आपकी फैमिली मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकती है एक लाइव साइबर सेफ्टी फैमिली वर्कशॉप के लिए। वर्कशॉप के बाद आपको मिलता है एक पिक्चर बेस्ड हैंडबुक जो लाइफ टाइम आपकी पूरी फैमिली के काम आएगा, क्योंकि साइबर कमांडो सिर्फ एक गेम ही नहीं है बल्कि ये एक फैमिली साइबर सेफ्टी मूवमेंट है। इसका मिशन साइबर सेफ फैमिलीज फॉर अ साइबर सेफ भारत बनाना है। तो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। गेम स्टार्ट करने से पहले इसे सेटअप करना भी जरूरी है। ये डिजिटल बैटलफील्ड को तैयार करने जैसा है। स्टेप 1, ड्रॉ पाइल को तैयार कैसे करना है। सब प्लेयर्स पहले ग्रीन, रेड और स्पेशल कार्ड्स को एक बार अच्छे से देख लें। हर कार्ड के फ्रंट साइड पर एक क्लियर रेड, ग्रीन स्पेशल सिंबल आइकन बना होता है। ये आइकन सिर्फ डिजाइन ही नहीं है, यही कार्ड्स की असली पहचान है। इससे पता चलता है कि कार्ड का क्या टाइप है और उसका फ्रंट साइड कौन सा है। हर प्लेयर अपने पसंद से 5 ग्रीन कार्ड्स और 3 रेड कार्ड्स चूज करे, फिर उन 8 कार्ड्स को अच्छे से शफल करे। अब सभी प्लेयर्स अपने अपने 8 कार्ड्स को एक साथ मिला दे और इस कंबाइंड पाइल को दोबारा अच्छे से शफल करें। अब 13 स्पेशल कार्ड्स को इस मिक्स डेक में ऐड करें और फिर से शफल करें ताकि स्पेशल कार्ड्स पूरी डेक में इवनली मिक्स हो जाए। और एक लास्ट में शफल करना बहुत जरूरी है। यू नो व्हाई शफलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वैरायटीज ऑफ कार्ड्स आए और आपको गेम में ज्यादा मजा आए। अब इस पूरी डेक को सभी प्लेयर्स के सेंटर में फेस डाउन करके रख दीजिए। ध्यान रहे कार्ड्स फेस डाउन हो, यानी उसका बैक साइड ऊपर की तरफ और फ्रंट साइड किसी को भी ना दिखे। अब आपकी ड्रॉ पाइल तैयार हो गई है। नाउ कम्स द स्टेप 2, दैट इज स्कोर कार्ड कैसे रेडी करें। हर प्लेयर एक स्कोर कार्ड ले, उसे अपने सामने सीधा रख दे। अब अपने स्कोर कार्ड पर 4 हार्ट्स चिपका दे। ये आपकी डिजिटल लाइव्स हैं, इन्हें बचाकर रखना बहुत जरूरी है। गेम की शुरुआत में हर प्लेयर के पास सिर्फ 4 हार्ट्स होते हैं। किसी के पास कोई भी स्टार, साइबर विंग्स या मेडल्स नहीं होता। सभी लोग एक ही लेवल से स्टार्ट करते हैं। अब जितने प्लेयर्स हैं उतने फील्ड मैप भी ले लेंगे। स्टेप 3, पहला टर्न किसका आएगा। पहला टर्न सबसे यंगेस्ट प्लेयर का होगा। नेक्स्ट टर्न ऑनवर्ड्स गेम क्लॉकवाइज चलेगी। स्टेप 4,
तो आइए अब जानते हैं कि आपके टर्न पर आपको क्या करना है। सबसे पहले ड्रॉ पाइल से टॉप कार्ड उठाइए, उसे फोकस स्टैंड पर फेस अप करके रखिए, यानी कार्ड का फ्रंट सभी प्लेयर्स को क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अब कार्ड पर लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करिए और कार्ड के इफेक्ट को अप्लाई करिए। याद रखें, कुछ स्पेशल कार्ड्स टीम चैलेंज कार्ड्स होते हैं, इनमें क्विक रिस्पॉन्स की जरूरत होती है, सो स्टे अलर्ट एंड बी क्विक। अब इसके बाद नेक्स्ट प्लेयर का टर्न आता है। अगर गेम खत्म होने से पहले ड्रॉ पाइल खत्म हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, डिस्कार्ड पाइल शफल करके नया ड्रॉ पाइल बना लीजिए एंड प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। आइए अब हम कार्ड्स को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है ग्रीन कार्ड। ये सेफ मूव को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी साइबर सेफ हैबिट्स हैं। अगर किसी प्लेयर को उसके टर्न पर ग्रीन कार्ड मिलता है तो वो 1 स्टार अर्न करता है। इस स्टार को उसे अपने स्कोर कार्ड पर चिपकाना है। ये साइबर कमांडो की प्रमोशन की तरह है। फिर आता है रेड कार्ड। ये अनसेफ मूव को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी केयरलेस और अनसेफ साइबर हैबिट्स है। अगर किसी प्लेयर को उसके टर्न पर रेड कार्ड मिलता है तो वो एक हार्ट लूज करता है। उसे अपने स्कोर कार्ड से एक हार्ट को इमीडिएटली रिमूव करना होता है। ये बैटलफील्ड की इंजरी की तरह है। मगर ध्यान रहे, अगर सारे के सारे 4 हार्ट्स खत्म हो जाए तो वो प्लेयर गेम से आउट हो जाएगा। नाउ कम्स द स्पेशल कार्ड्स। ये कार्ड्स गेम को बहुत एक्साइटिंग बनाते हैं और ये 3 टाइप्स के होते हैं: टीम चैलेंज कार्ड, पावर बूस्टर कार्ड एंड डेटा ब्रीच कार्ड। तो आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला स्पेशल कार्ड है टीम चैलेंज कार्ड। जब किसी प्लेयर के टर्न पर टीम चैलेंज कार्ड आता है और वो इसे फोकस स्टैंड पर प्लेस करता है, तब सभी प्लेयर्स को एक साथ एक कॉमन साइबर थ्रेट का सामना करना पड़ता है। इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए सभी प्लेयर्स को साइबर कमांडो फील्ड मैप की मदद से कार्ड पर दिए गए क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी देना होता है। ध्यान रहे, कोई भी प्लेयर दूसरे प्लेयर का आंसर रिपीट नहीं कर सकता। अगर कोई प्लेयर गलत आंसर देता है, किसी का आंसर रिपीट करता है या आंसर नहीं दे पाता, तो उसे एक हार्ट लूज करना पड़ता है। और अब इस कार्ड का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सबसे पहले सही आंसर देने वाला प्लेयर सबसे लास्ट में सही आंसर देने वाले प्लेयर से 1 स्टार लेकर उसे अपने स्कोर कार्ड पर लगा देता है। लेकिन ध्यान रहे, ये तभी पॉसिबल है जब लास्ट प्लेयर के पास ऑलरेडी कोई स्टार हो। अगर उसके पास स्टार नहीं है तो स्नैच करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। नेक्स्ट स्पेशल कार्ड है पावर बूस्टर कार्ड। फौज में हर एडवांस ट्रेनिंग के बाद कमांडो के यूनिफॉर्म पर स्पेशल विंग्स लगाते हैं जो उनकी स्किल्स और स्पेशल एबिलिटीज को शो करते हैं। इसी तरह पावर बूस्टर कार्ड्स भी प्लेयर्स को एक स्पेशल साइबर पावर देते हैं। जब किसी प्लेयर के टर्न पर ये कार्ड आता है तो उसे एक 1 टाइम साइबर पावर मिलती है। ये पावर कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि फायरवॉल, एंटीवायरस, सिक्योरिटी अलर्ट्स, डेटा एन्क्रिप्शन। इस पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लेयर्स अपने स्कोर कार्ड पर करस्पॉन्डिंग साइबर विंग स्टिकर्स लगाते हैं। मगर ध्यान रहे, आपके स्कोर कार्ड पर लगा साइबर विंग स्टिकर आपको याद दिलाता है कि ये स्पेशल पावर सिर्फ एक बार ही यूज हो सकती है, जिसे आप सही वक्त पर खुद को या किसी और प्लेयर को बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे ही पावर यूज होता है, साइबर विंग स्टिकर्स तुरंत स्कोर कार्ड से हटा दिया जाता है। आइए अब इन स्पेशल पावर्स को एक एक करके समझते हैं। पहला साइबर पावर है फायरवॉल एंड एंटीवायरस। कुछ साइबर पावर्स जैसे फायरवॉल एंड एंटीवायरस आपको खुद को या किसी साथी प्लेयर को बचाने की एबिलिटी देते हैं। अगर आपके स्कोर कार्ड पर फायरवॉल एंटीवायरस विंग लगा है तो फ्यूचर में किसी भी टर्न पर जब रेड कार्ड आए तो आप इस पावर का यूज करके उस रेड कार्ड का इफेक्ट कैंसिल कर सकते हैं और हार्ट लूज होने से बचा सकते हैं। ये पावर आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं और किसी दूसरे प्लेयर को बचाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी पावर यूज करके किसी और प्लेयर को हार्ट लूज करने से बचाते हैं तो आपको वीरता के लिए साइबर ब्रेवरी मेडल भी मिलती है। ये मेडल स्टिकर आप अपने स्कोर कार्ड पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट साइबर पावर है सिक्योरिटी अलर्ट्स। सिक्योरिटी अलर्ट्स आपको आपके थ्रेट लैंडस्केप की विजिबिलिटी देती है, यानी आप आने वाले खतरों को पहले से देख सकते हैं। अगर आपके स्कोर कार्ड पर सिक्योरिटी अलर्ट्स विंग लगा है तो किसी भी फ्यूचर टर्न पर आप ड्रॉ पाइल के ऊपर के 2 कार्ड्स देख सकते हैं और अगर चाहो तो उन्हें आप आपस में स्वैप भी कर सकते हैं। इसी तरह एक बार के लिए आप गेम के फ्लो को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। नेक्स्ट साइबर पावर
नंबर है डेटा एन्क्रिप्शन। आज हमारा बहुत सारा पर्सनल डेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर स्टोर्ड होता है, जैसे ऑनलाइन ग्रोसरी एप्स, सोशल मीडिया साइट्स, बैंक्स एंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स। हम अकाउंट्स क्रिएट करते वक्त अपना ये पर्सनल डेटा इस विश्वास के साथ शेयर करते हैं कि वहाँ पे सुरक्षित है, लेकिन जहरीली जैसे हैकर्स कभी कभी इन प्लेटफॉर्म्स को भी हैक कर लेते हैं और यूजर्स के डेटा को पब्लिक कर देते हैं। इससे बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है डेटा एन्क्रिप्शन, यानी डेटा को ऐसे फॉर्मेट में स्टोर करके रखो जो हैकर्स को दिख तो जाए पर समझ ना आए। अगर आपके स्कोर कार्ड पर डेटा एन्क्रिप्शन विंग लगा है तो कन्वेंशनल डेटा ब्रीच के टाइम पर जब सभी प्लेयर्स एक हार्ट लूज करते हैं तब आप सेफ रहेंगे, क्योंकि आपका डेटा एन्क्रिप्टेड होता है। मगर ध्यान रहे, डेटा एन्क्रिप्शन की एक लिमिटेशन भी है। अगर क्वांटम डेटा ब्रीच अटैक होता है तो ये नॉर्मल एन्क्रिप्शन काम नहीं करता। ऐसे केस में डेटा एन्क्रिप्शन विंग भी आपको बचा नहीं पाएंगे और सभी प्लेयर्स को एक हार्ट लूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्पेशल कार्ड है डेटा ब्रीच कार्ड। जब किसी प्लेयर के टर्न पर डेटा ब्रीच कार्ड आता है तो इसका मतलब है कि हैकर्स ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को हैक करके यूजर्स के डेटा को चुरा लिया है। ये दो टाइप्स के होते हैं, कन्वेंशनल डेटा ब्रीच एंड क्वांटम डेटा ब्रीच। अगर कन्वेंशनल डेटा ब्रीच कार्ड आता है तो सिर्फ वही प्लेयर सेफ रहेगा जिसके स्कोर कार्ड पर डेटा एन्क्रिप्शन विंग्स लगा है। बाकी सभी प्लेयर्स को एक हार्ट लूज करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी हैकर्स के पास क्वांटम सुपर कंप्यूटर्स की पावर आ जाती है जो एन्क्रिप्टेड डेटा को भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और अगर क्वांटम डेटा ब्रीच कार्ड आता है तो कोई भी सेफ नहीं है, वो प्लेयर भी नहीं जिसके पास डेटा एन्क्रिप्शन विंग हो। इस सिचुएशन में सभी प्लेयर्स को एक हार्ट लूज करना पड़ेगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, विनर्स कैसे डिसाइड होंगे? गेम जीतने के दो तरीके हैं। जो प्लेयर सबसे पहले 4 स्टार्स जीत लेगा वही साइबर कमांडो बनेगा और वही गेम का विनर होता है। मगर ये जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। कभी कभी साइबर कमांडो बनने से पहले ही प्लेयर्स हार्ट लूज करके एलिमिनेट होते जाते हैं और गेम में सिर्फ एक ही प्लेयर बच जाता है। और अगर कोई भी प्लेयर 4 स्टार नहीं ला पाया तो अगर गेम के दौरान सिर्फ एक प्लेयर ही सरवाइव करता है और बाकी सब एलिमिनेट हो जाते हैं और किसी ने भी 4 स्टार नहीं कमाए तो उस लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर को डिजिटल सर्वाइवल मेडल मिलता है जिसे वो अपने स्कोर कार्ड पर चिपकाता है। उसके बाद सभी प्लेयर्स के स्टार्स और मेडल्स को काउंट किया जाता है। जिसका टोटल सबसे ज्यादा होता है वही विनर डिक्लेयर होता है। साइबर कमांडो लक का गेम नहीं है, ये स्मार्ट डिजिटल डिसीजंस का गेम है। 4 स्टार्स जीतो और हमारे मिशन को याद रखो, ऑफ स्क्रीन फैमिली टाइम फॉर ऑन स्क्रीन सेफ्टी।